हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेपडेस्क। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी जॉब अपडेट लेके आया हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये आफ्टर 12th पास वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटिव जॉब है, जहाँ पे आपको ना कोई इंटरव्यू देना है। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ये रहने वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पावर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, और यहाँ पे इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अदर बेनिफिट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपका जो कॉम्पिटिशन होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसकी जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा कम निकलती है, और यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका एसएससी CHSL हो गया, CGL हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, इन सब के कंपैरिजन में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। बट यहाँ पे इसको बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है इस एग्जाम के बारे में, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता लगता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसके कुछ बेनिफिट्स गिनवा देता हूँ जो यहाँ पे आपको इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं कर पाते। दैट्स वाई लास्ट ईयर जब ये वैकेंसी निकली थी, यहाँ पे बस 7,000 लोगों ने ही अप्लाई किया था, बस इतने से। आप देखते हो कोई रेलवे की वैकेंसी निकलती है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस टाइप की वैकेंसी निकलती है, तो नंबर क्या होता है, 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, 20 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया। बट यहाँ पे जब कुछ इस टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब निकल के आती है तो लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, पता ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो बस वही अपनी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इन जॉब्स के पीछे पड़े रहते हैं, अदर किसी डिपार्टमेंट में वो जाने की सोचते भी नहीं है। बट अब ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की जॉब भी सर्च किया करो क्योंकि वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आगे कि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होती है। अदर एग्जाम्स में देखेंगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, बट यहाँ पे बहुत कम रहती है। ठीक है, इसमें जस्ट यहाँ पे आपका एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा कोई एग्जाम नहीं होगा। एसएससी सीजीएल में आप देखोगे पहले आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर देन उसके बाद अगर आपका यहाँ पे कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो इसमें आपका कोई फिजिकल वगैरह भी रहेगा, बट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आपको सिंगल एग्जाम देना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे सभी 12th पास वाले यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अभी 12th पास कंप्लीट करी है, किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सभी यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गुड जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। अगर यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसके आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी रहेगी, आपके यहाँ पे डेस्क जॉब रहेगी, कोई फील्ड जॉब नहीं रहेगी, और यहाँ पे आपको अच्छी प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे भेजा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर होता है जॉब लेने में, क्योंकि इंटरव्यू देने से सब यहाँ पे डर, बट यहाँ पे अगर आपको कोई बिना इंटरव्यू की जॉब मिल जाए तो वो आपके लिए बेस्ट चीज़ यहाँ पे होने वाली है। और इन सब के अलावा यहाँ पे आपको हाई पेड सैलरी भी देखने को मिलती है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको अच्छी प्रोफाइल के साथ अच्छा पैसा भी दिया जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जॉब निकल के आती है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आप यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना, और आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं हमारे इस प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देता हूँ। NBE जूनियर असिस्टेंट की प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे जॉब निकलती है। NBE यहाँ पे आपका स्टैंड करता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसकी तरफ से यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे वैकेंसी निकल के आती है, जिसमें यहाँ पे आपकी एक ग्रुप C की पोस्ट रहती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, और ये आपकी जो मिनिस्ट्री रहती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे जॉब रहती है। ठीक है, कंडक्टेड बाय NTA, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिलीज में यहाँ पे अंडर आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके कुछ और टर्म्स के बारे में। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, कौन कौन यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसमें आपकी जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 27 साल रहती है, और जो हमारे SC ST और PWD वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे एक्स्ट्रा एज रिलैक्शन देखने को भी मिल जाता है। ठीक है, अगर उनके पास यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे उनका एक्स्ट्रा एज रिलैक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन जस्ट यहाँ पे आपको 12th पास चाहिए, अगर 12th कंप्लीट कर रखी है आप यहाँ पे इसका फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इन जस्ट 2 स्टेप्स यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फर्स्ट में यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे कि आगे चीज़ें होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, और सेकंड आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होता है, दैट्स इट, और कुछ यहाँ पे आपका नहीं आता है। एग्जाम एक ही होने वाला है, उसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं, जब प्रीवियस ईयर ये जॉब निकल के आई थी तो कैसे कैसे इसका सिलेक्शन हुआ था, कितनी जल्दी इसका सिलेक्शन हो गया था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, आप एसएससी, रेलवे, इन सब का एग्जाम देते हो, उनका सिलेक्शन होने में 2022 की यहाँ पे जॉब्स की वैकेंसी, 2022 की जॉब जो निकली थी उसका सिलेक्शन अभी तक चल रहा है, बट इसका लास्ट ईयर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकल के आया था उसकी यहाँ पे ज्वाइनिंग तक हो चुकी है, तो इतना यहाँ पे इनका जल्दी फास्ट प्रोसेस रहता है। इस लास्ट ईयर जब इसके फॉर्म निकले थे तो 30 सितंबर को उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए थे, और 20 अक्टूबर तक उसके फॉर्म की लास्ट डेट रही थी। ठीक है, एग्जाम डेट इनका यहाँ पे 15 दिसंबर था। ठीक है, इनका जो स्किल टेस्ट था वो 22 जनवरी को था,
और यहाँ पे रिजल्ट जो अनाउंस हुआ था वो 2 फरवरी से हुआ था। मतलब 2 फरवरी को उन्होंने फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि कौन कौन कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए और किन किन को यहाँ पे जॉब दी जाएगी। देख रहे हो आप यहाँ से मंथ काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन जस्ट यहाँ पे 6 मंथ्स आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल गया। जो कि यहाँ पे आपको अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो साल 2-2 साल निकल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको सिलेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो, इसकी तैयारी करते हो, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसकी सैलरी क्या रहती है, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पे सैलरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो 19,900 से लेके 63,200 तक यहाँ पे रह सकती है। अब यहाँ पे जब आप स्टार्टिंग में लगोगे तो 19,900 मतलब 20,000 यहाँ पे आपका बेसिक पे रहने वाला है। प्लस यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब में जुड़ रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अलाउंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका HRA हो गया, DA हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, इस तरीके कुछ यहाँ पे आपको अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। और ये आपका जो पर मंथ का पे आउट होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35,000 तक पहुँच जाता है। ठीक है, और एक इसके साथ आपको रेपिटेटिव जॉब भी देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, क्या चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम होने वाला है उनके सब्जेक्ट कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं। ठीक है, पहला आएगा आपका जनरल इंटेलिजेंस इन रीजनिंग। ठीक है, फिर आएगा आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके करंट अफेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। थर्ड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होने वाला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, और फोर्थ यहाँ पे आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे हर सेक्शन में से पूछे जाएंगे और इन टोटल यहाँ पे आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 मार्क्स ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हर सेक्शन में, दैट मीन्स यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलने वाला है। और यहाँ पे 180 मिनट्स यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन मिलेगी इस एग्जाम को करने के लिए। ठीक है, अदर डिपार्टमेंट में देखो SSC वगैरह में तो 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, विच इज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसमें आपको जल्दी जल्दी करना होता है, बट यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखोगे तो यहाँ पे सही है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे इसके स्किल टेस्ट की। तो यहाँ पे आपकी स्किल टेस्ट में यहाँ पे आपकी टाइपिंग करवाई जाती है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपकी 100 मार्क्स की होती है और यहाँ पे 75 मिनट्स उसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, जिसमें से आपके यहाँ पे टाइपिंग वगैरह करवाई जाती है। तो टाइपिंग स्पीड को तो यहाँ पे आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या जब इसकी तैयारी करना आप शुरू कर रहे हो तो आज से ही मैं तो कह रहा हूँ इसकी तैयारी करना आप शुरू कर दो, और यहाँ पे जब इसकी वैकेंसी आएगी तब यहाँ पे इसके फॉर्म को अप्लाई कर देना। और जब इसकी तैयारी जब आप शुरू कर रहे हो तो उसी में अपने टाइपिंग को भी इंक्लूड कर लेना, टाइपिंग प्रैक्टिस भी आप अपनी करते रहना। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे इसका एग्जाम क्लियर करोगे तो टाइपिंग टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट होगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाने के बाद आपका यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट सारे यहाँ पे चेक किए जाते हैं, क्रॉस वेरीफाई किए जाते हैं कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आगे बढ़ के मैं बताता हूँ आपको कि लास्ट ईयर इसकी क्या कट ऑफ गई थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी अनरिजर्व कैटेगरी की, मैं आपको बता रहा हूँ 148 गई थी। SSC वगैरह में अगर आप जाओगे तो 180, 185 कुछ इस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ जाती है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो 148 अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है। ठीक है, उसके बाद OBC में जाओगे तो आप 149, ठीक है, और SC में जाओगे तो 142 और ST में 133। इतनी कट ऑफ यहाँ पे आपकी कम जाती है, इसीलिए यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में अभी तक नहीं पता था तो अब मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे इसके लिए जब इसके फॉर्म आए तो इसके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ बनेगी 200 मार्क्स का यहाँ पे आपका CBT था, प्लस यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट था, टोटल यहाँ पे आपके हो जाते हैं 300। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो 300 मार्क्स में से बनेगी। ठीक है, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो यहाँ पे आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। ठीक है, 0.25 यहाँ पे आपका 1 अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसका कट होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे इनका क्राइटेरिया रहने वाला है। अब यहाँ पे कंपटीशन कम है, इसीलिए यहाँ पे आपको अच्छा सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि इसमें सेलेक्ट होना तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे यहाँ पे इसकी जॉब अपडेट आएगी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। अब इसके रिगार्डिंग आपको अगर यहाँ पे कोई भी सिलेबस चाहिए, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई भी यहाँ पे आपको नीड चाहिए स्टडी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। जो भी चीज़ आप बोलोगे वो हम यहाँ पे आपको एज अ वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देंगे, या अगर यहाँ पे आपको सिलेबस
सिलेबस चाहिए होगा तो हम उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। सो बस आप हमें कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ चाहिए। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। एंड गाइस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।